तो ग्वाल बाल सखा लोग फिर वहां पर गए और ब्राह्मण पत्नियों से बोले, कुछ दूरी पर रामकृष्ण हैं, भूखे हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे ही सुना, थाल सजाए और स्वयं भोजन करवाने के लिए चली। पतियों ने रोका भी, लेकिन किसी की नहीं सुना। और वहां जाकर के इतने दिनों से वो लीलाएं सुनती थी ना, वृंदावन की लीलाएं, तो उनके हृदय में व्याकुलता थी, कभी हमको भी श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। और आज कृपा हो गई, दर्शन हो गए, ठाकुर जी का रस प्राप्त हुआ। उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे नंदलाल, अब हम लौट कर वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि जाएंगी भी तो हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे, अपमान करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, नहीं, कुछ नहीं होगा, जाओ, तुम लौट जाओ। वापस लौट गई ब्राह्मण पत्नियां। और जब लौट करके वापस आई हैं, तब विलक्षण बात हो गई। क्या? वो ब्राह्मणों ने जब उनकी पत्नी आई, अपने आप को धिक्कारने लगे और कहने लगे, नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो पुरावपि न तपो नात्म मीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। अरे देखो, हमारी पत्नियां, इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। स्त्रियों का जनेऊ नहीं होता ना, इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, ये द्विजातीय नहीं, और गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए नहीं गई। इन्होंने कोई और भी विशेष शुभ कर्म नहीं किया, लेकिन ये सब न होते भी ये वहां पहुंच गई जहां हमारे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते, और अपने आप को धिक्कारने लगे। धिक जन्मनस्त्रिवृद्विद्याम दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। क्या अद्भुत वर्णन है, हमारे जन्म को धिक्कार है। अरे ये चतुर्वेदी ब्राह्मण, चारों वेदों के प्रकांड विद्वान, छहों शास्त्रों के विद्वान, अपने आप को धिक्कार रहे हैं। हाँ, हमारे जन्म को धिक्कार, हमारी विद्या को धिक्कार, हमारे कुल को धिक्कार, हमारे कर्म कांड को धिक्कार। क्यों? इसलिए धिक्कार कि श्याम सुंदर के चरणों में हमारी प्रीति नहीं हुई, इसलिए इन सबको धिक्कार है। और फिर बोलने लगे, अहो वयम धन्यतमा, हम धन्य हो गए, धन्य हो गए। अरे अभी तो अपने आप को धिक्कार रहे थे, अब कह रहे धन्य हो गए। कैसे धन्य हो गए? इसलिए धन्य हो गए कि हमको ऐसी स्त्रियां मिली कि इनकी कृपा से अब हमने भी श्याम सुंदर के महात्म्य को जान लिया है, और अब हमारा भी श्याम सुंदर के चरणों में प्रेम हो गया।